पृथ्वी पर लोग मार्स को बसाने के बारे में बहुत बात करते हैं, पर क्या पता ऐसा असल में हो चुका हो या उस लाल ग्रह पर हम रह रहे हों तो क्या होगा, या हमें वहां होने वाली सोलर रेडिएशन से बचने के लिए सतह के नीचे कहीं छुपना पड़े। जन्म से लेकर मरने तक क्या हम इस लाल गोले को अपने रहने लायक बना पाएंगे। आप देख रहे हैं ज्ञान बाबा हिंदी और आज हम बात कर रहे हैं सूरज से चौथे ग्रह यानी मार्स के बारे में। क्या कभी सोचा है मार्स पृथ्वी से 56 मिलियन किलोमीटर से लेकर 401 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है। अगर आप पृथ्वी से लॉन्च होने वाली सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट से भी वहां जाएं तो ग्रहों की पोजीशन के अनुसार आपको वहां पहुंचने में 40 दिनों से लेकर 9.5 महीनों का समय लग सकता है। और स्पेस में इतना टाइम बिताने के बाद आप आखिर में मार्स को क्षितिज पर सूखा और बेजान पाएंगे। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन बनाना सीखना होगा। मार्स का वायुमंडल बहुत बदला और 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। आप जिंदा रहने के लिए सारा ऑक्सीजन अपने साथ नहीं ला सकते, बल्कि आपको कई मशीनों जैसे कि नासा की मास्काओ की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालना होगा। इससे न सिर्फ आपको और मार्स पर रहने वाले लोगों को सांस लेने लायक हवा मिलेगी, बल्कि ये आपको लिक्विड ऑक्सीजन प्रोपेलेंट भी सप्लाई करेगा। इससे आपका रॉकेट पृथ्वी पर वापस आ पाएगा। अगर आप वापस आना चाहते हैं तो मार्स पर फसल उगाने लायक उपचार मिट्टी नहीं है। आपको हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करना होगा, जहां आप अपनी फसल को मिनरल और पोषक तत्वों की घोल में उगाते हैं। मिट्टी में पानी ना होने के कारण वहां की आबादी अपनी ज़रूरत का सिर्फ 20% खाना ही उगा पाएगी। बाकी सारा आपको पृथ्वी से मंगवाना होगा। पर आप ताज़ी मांसाहारी खाने की अपेक्षा ना रखें, सारा खाना सूखा हुआ आएगा। बाकी आबादी के साथ आप शायद हवा की प्रेशर से बनी हुई बिल्डिंग्स में रहेंगे, मगर ज़्यादा संभावना है कि आप सतह के नीचे चले जाएंगे, क्योंकि मार्स पर ग्लोबल जियोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है और वहाँ का वायुमंडल भी बहुत बदला है। तो मार्स की ऑर्बिट के ऊपर रेडिएशन का लेवल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2.5 गुना ज़्यादा है। ये मनुष्य के सहने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। सैंडिंग भूल जाएं, वहाँ सूरज पृथ्वी से आधा दिखाई देगा। और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और जिंदा वापस आना चाहते हैं तो आपको एक स्पेस सूट की ज़रूरत होगी, जिससे आप वहाँ ना के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रेडिएशन से बच सकते हैं। आपका सूट आपको गर्म भी रखेगा, जो कि ज़रूरी है क्योंकि मार्स पर तापमान बहुत कम होता है। पृथ्वी पर सबसे ठंडा सर्दी का मौसम मार्स की सामान्य सर्दी के मौसम के मुकाबले स्वर्ग होगा। तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा। पोल्स पर और ठंड होगी, जहां तापमान 153 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर सकता है। मार्स पर एक दिन पृथ्वी से 40 मिनट लंबा होगा, जबकि वहां एक साल पृथ्वी से 2 गुना लंबा होगा। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फेरिक में रहेंगे तो आप 7 महीनों तक बसंत और 6 महीनों तक गर्मी का आनंद लेंगे। पतझड़ 5 महीने और सर्दी 4 महीने लंबी होगी। और ना सिर्फ वहाँ तापमान कम होगा, बल्कि वो एक हफ्ते के अंदर बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बदल भी सकता है। इस बदलाव के कारण अक्सर धूल भरे तेज तूफान आते हैं। ये आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाते, पर आपकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के इस्तेमाल में बाधा डाल सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि मार्स पर ग्रेविटी पृथ्वी का 1/3 है। आपको दोबारा चलना सीखना होगा। क्या आप फिर भी लाल ग्रह पर जाना चाहते हैं? ठीक, पर आपके लिए ये सही होगा कि आप वहां पहली मनुष्यों की आबादी के जाने का इंतजार करें, ताकि वो मार्स ग्रह को रहने लायक बनाएं, ठीक वैसा ही जैसा जहां से वो गए हैं। वे मार्स को गर्म रखने के लिए दूसरे ग्रहों के वायुमंडल से अमोनिया एक्सपोर्ट करेंगे। ये गर्मी मार्स के नॉर्थ पोल पर जमी बर्फ को गैस में बदलेगी, जिससे कि उस ग्रह को एक वायुमंडल मिल सके। हालांकि ये गैस अभी भी हमारी सांस लेने लायक नहीं होगी, पर कम से कम ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाएगी, जिससे आप आखिरकार अपना स्पेस सूट उतार पाएंगे। फिर वे मार्स की सतह के नीचे बंद विशाल बर्फ के भंडार से पानी निकालेंगे। भाप वायुमंडल को और गाढ़ा बना देगी। आखिरकार आप मार्स पर बारिश और बर्फबारी होते हुए देखेंगे और शायद 1000 सालों के बाद वहां मनुष्यों की सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन होगी। उस ग्रह की री इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी। क्या मार्स पर रहना ऐसा कुछ है जो आप आजमाना चाहेंगे,
या फिर यहाँ पृथ्वी पर आपके पास जितने दिन बचे हैं उसी को बचा के रखना चाहेंगी? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। पर अगर इससे पहले सूरज की ब्लास्ट होते ही सोलर सिस्टम तबाह हो गया तो द एंड ऑफ सोलर सिस्टम, व्हाट आफ्टर?